दिक्कतें कौन सी गिनाए सर आपको? पहले ये होता है कि पेपर हमारे लीक ना हो जाए। रिजल्ट निकलने पहले पेपर ही लीक हो जा रहा है। सरकार से खुश होना नहीं होना क्या फर्क पड़ता है सर? जो मोदी जी की गारंटी पहले की थी उन पे कोई फीकापन है। जल्दी करो। नमस्कार तरुण मित्र, स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ एक बस में, आप देख रहे होंगे सवारी बस है, रोडवेज की बस है। ये लखनऊ के चारबाग से है। यहाँ जो जनता है, बस में बैठी हुई जनता, आम जनता, इनसे बात करेंगे। अब की बार किसकी सरकार, क्या दिक्कत हो गया? सबसे मेन तो हमारा बेरोजगारी चल रही है। बेरोजगारी तो भाई हाई है। देखिए इंडिया में कोई जल्दी चेंजेस आ नहीं रहे हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कांग्रेस ने बनाई, मैक्सिमम चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बेची जा रही है। जैसे लखनऊ का हवाई अड्डा, इसको बेच दिया गया। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री, वो भी बेच दी गई। इससे क्या फ़ायदा मिल रहा? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हम लोग को। कोई फ़ायदा मिल रहा है? लोग तो कहते हैं मोदी जी आए विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ? हमें तो ये नहीं समझ आता। अंधभक्तों की मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। अंधभक्ति अलग चीज़ है। आपने चंडीगढ़ वाला भी देखा क्या हुआ था मामला उसमें? हम सोचे थे हमारा बैलेट पेपर सुरक्षित रहेगा, अब उस पर भी तो कोई और ऑफिसर आके इनवैलिड पीछे लिख रहा है कांग्रेस आप पे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम इसका, ये तो बताइए। मतलब वर्तमान सरकार से खुश हैं नहीं लोग, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल नहीं है। अब जैसे अभी हम हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार गवर्नमेंट जॉब, अधिकतर लोग चाहते हैं। हाँ। और जब हमारे पास वैकेंसीज ही नहीं आ रही, पेपर अब रिजल्ट निकलने से पहले ये होता है कि पेपर हमारे लीक ना हो जाए। रिजल्ट निकलने से पहले पेपर ही लीक हो जा रहा है। क्या फ़ायदा? पहली बार किसी सरकार में इतने ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। और OBC SC ST को कोई फ़ायदा मिल भी नहीं रहा इससे, बिल्कुल नहीं मिल रहा। किसी कोई कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जितने भी जनरल्स हैं मैक्सिमम उनको मिल जा रहा है, या तो अगर हम उनके पॉलिटिशियंस हैं या फिर बिजनेसमैन, उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे इसमें तो किसी को फ़ायदा मिल नहीं रहा। तो हम किस बेसिस पे उनको सपोर्ट करें? जब हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हम किस बेसिस पे उनको सपोर्ट करते हैं? जब हमारी इंसान सरकारी नौकरी करता है कि उसको पेंशन मिलेगी, पेंशन ही नहीं मिल रही, तो प्राइवेट में मतलब क्या रह गया? रगड़ के उसमें प्राइवेट में काम करें और थोड़े से पैसे पे, कोई मतलब नहीं उसका। प्राइवेट में भी सैलरी कम हो गई। प्राइवेट में भी सैलरी कम हो गई। अब जैसे अभी हुआ था जी न्यूज़ का, आपने देखा होगा, 2000 करोड़ का उनका कर्जा था, 100 करोड़ कर दिया गया। और किसानों के यहाँ पे माफ़ नहीं करा जा रहा है कर्ज। क्या मतलब हो इसका? ये भी देखिए ना। युवा हैं भाई, देख लीजिए, जानकार हैं, हमारे आपके बीच के लोग हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सरकार से खुश होना नहीं होना क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है। क्या फर्क पड़ता है? हाँ। क्योंकि हमारे कहने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं? वोटिंग चेंज होगी तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल कहाँ बदलता है सर? नहीं होता। आज कितने सालों से वही चल रहा है सिस्टम। मतलब आपको लगता है कुछ न कुछ वोटिंग में भी घपला होता है? अब सभी जानते हैं, कहने सोचने की क्या बात है। मतलब देख लीजिए, इन्होंने इशारों में बोला है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब आप भी समझ लीजिए, बाकी जो भी सुन रहे होंगे समझेंगे ही। अच्छा, सरकार से क्या दिक्कतें क्या हैं? क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें कौन सी गिनाए सर आपको? कुछ भी जो आपको लगती है। सबसे मेन अगर हम बात करते दिक्कतों की, तो आज नौकरी एक मेन बन गई है। बेरोजगारी, हाँ, बेरोजगारी जो है मेन बनी हुई है। काफ़ी समय से जो है ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और इसके आगे बाकी तो महंगाई भी है। महंगाई है। शिक्षा विभाग में थोड़ी सी अव्यवस्था है। शिक्षा विभाग में तो बहुत ज़्यादा है, वो तो मैं वहीं से ही कॉपी चेक करके ही चले आ रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जी हाँ। अरे तो क्या दिक्कतें होंगी? कोई खास दिक्कतें क्या, अब उसमें कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन एजुकेशन में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी दिक्कतें हैं। तो सिस्टम, शिक्षक भी कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। जी, जो वित्तविहीन वाले होंगे। जी हाँ। इनमें जो है सैलरी के आगे पहले प्रोसेस था बढ़ाने के लिए, फिर एकदम से सरकार डाउन हो गई। तो इसको कहने का मतलब जितना सरकारी वाले नहीं काम करते, उससे ज़्यादा वित्तविहीन वाले काम करते हैं। सरकारी वाले आए 10 कॉपी चेक करके चले गए, ठीक, उनको तो 50-60 हज़ार रुपये मिल ही रहा है। और वित्तविहीन वालों को तो जितने गिने करेंगे उतने तो उनको तनख्वाह मिलेगी। कहने का मतलब यही है कि सरकार से कि मतलब जो वित्तविहीन का जो पैसा है, ये जो बंद हो गया है, इसको तो चालू करना चाहिए उनको। देख लीजिए, ये हालात है, सामने आपने देखा। क्या बोलेंगे अब की बार, क्या लग रहा है आपको?
400 पार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। राहुल गांधी में कुछ दम है? अरे दम नहीं है तो अखिलेश में है, इसमें तो है ही है। गठबंधन दम है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मोदी जी की गारंटी पहले की थी उन पे कोई फीकापन है। बेरोजगारों के प्रति, महंगाई के प्रति विकास तो हुआ है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत विकास, देखो 20 किलो अनाज देने से विकास नहीं कहा जा सकता, उससे घर के परिवार का एक रोजगार लग जाएगा। राम मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया, पूरे सबके आस्था का विषय है, लेकिन ये एक आस्था का विषय है कि देश के विकास, जानवर खेत चल रहे हैं रात भर। लोग तो कहते हैं भाई जानवर हैं, बाबा भोलेनाथ हैं वो तो ना हैं, लेकिन जो किसान है, जो इतनी महंगी उर्वरक, इतना महंगा पानी है, तो भगवान है। किसान भी तो भगवान कहा गया है, लेकिन अब वो कोई नहीं करता। हाँ, बस यही है सब। नहीं, तो जो किसान भगवान है, लेकिन उनके लिए तो मोदी जी सोच रहे हैं ना। कुछ सोच नहीं है, न खाद महंगी, बीज महंगा, सब्सिडी आती ही नहीं, तो यही है सब। लेकिन वो 22 घंटे मेहनत करते हैं मोदी जी। मोदी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के हम थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन मेहनत का प्रतिफल आम जनता तक हो ना। ये आम जनता है, इनका ये कहना है। और लोगों से बात करते हैं। क्या भैया, सब ठीक है? ठीक तो है, बट फिर भी कुछ चीज़ें चेंज करना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। बदलाव ही जीवन है। बदलाव भी साथ में कोई सिस्टमेटिक ढंग से जो चीज़ें जैसे पेपर वगैरह का लीकनेस है, ये सब चेंज होना जिससे चाहिए। युवा दुखी है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जो तैयारी है, एज निकलती जा रही है सबकी, उस चीज़ पे कोई फोकस ही नहीं है। कोई ध्यान नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं स्वरोजगार करो, मोदी जी कहते हैं। वो सब बातें सही हैं, लेकिन फिर भी एक युवा फैक्टर के हिसाब से एज पे मतलब छूट मिलना होना चाहिए। जी बिल्कुल। पेपर वगैरह सारा लीक ही हो रहा है। कोई पेपर लीक हो रहा है, ये एक दुख है। पेपर लीक हो रहा है, दुख है। बिल्कुल, हम लोग गए थे बहुत दूर पेपर देने, लीक हो गया, वापस आना पड़ा। अरे! पूरा मेहनत किए थे, 1-2 महीना जम के पढ़ाई किए, मतलब अब फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा, हाँ। फिर से एग्जाम देना होगा। हाँ, फिर से जाना पड़ेगा इतना दूर, फिर से पढ़ाई करेंगे, फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, फिर से खर्चा, बहुत खर्चा है पढ़ाई में। हाँ, देख लीजिए, ये युवा हैं, युवाओं के संग ये हाल है भाई। चलिए और लोगों से बात करें। क्या बोलेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में ये जो महंगाई की अभी आप बात कर रहे थे भैया, महंगाई तो है, लेकिन संख्या के भी उसका कुछ परिवर्तन नहीं है। जैसे संख्या बढ़ रही है रोज़ रोज़, उसके बाद जैसे कुछ लोग सिलेंडर पे बात कर रहे हैं, खाद पे बात कर, लेकिन आजकल कोई किसानों के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा। जो कुछ हो रहा है बिजनेस सब काहे पर हो रहा है, लेकिन बिजली का बिल अभी हुआ था कि टेबल्स जो हैं किसानों के माफ़ कर दिया जाएगा, वो पेपर में भी निकला, उसकी सब अलाउंस हो गया, लेकिन फिर भी बाद में क्या रिपोर्ट कर दिया कि 1000 यूनिट चलेगी तभी उतने माफ़ होगा, बाकी देना पड़ेगा। तो ट्यूबवेल से बहुत चलता है। हाँ। तो सर यही सब दिक्कतें हैं, खाद, बीज और पानी। बाकी तो सड़कें तो सब जगह हैं, सड़क जो आप तो सड़क कमी है ही नहीं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, अन्य जगह सब बड़े बड़े सब बन रहे हैं, लेकिन किसान के लिए क्या हो रहा है? किसान को अनदेखा कर दिया गया ना। कहने का मेरा यही बात है, किसान के लिए क्या हुआ? लोगों ने कहा जवान को भी अनदेखा कर दिया गया, अग्निवीर बना दिया गया। हाँ, तो 4 साल में भी एक दूसरे के हमने टीवी में, यूट्यूब में भी देखा था कि जो लोग वहाँ एक्सपायर हो गए, उनका कंधा लगाने वाला कोई नहीं मिला, और बक्से की तो बात छोड़ दो। जैसे हम लोग एक्सपायर होते हैं तो उनका बाकायदा सजा करके, तिरंगा लगा के उसे गांव घर तक पुलिस और प्रशासन जाती है, लेकिन जो हमारे युवा भाई हैं कैसे उसमें हो गए 5 साल 10 साल के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अग्निवीर की स्थितियाँ खराब, बड़ी ख़राब है। मतलब आप कहेंगे इस सरकार में जवान और किसान को अनदेखा किया गया है। भाई ये तो यही है, समझ में आ रहा, अब दिक्कत तो यही प्रॉब्लम है भाई। जो जहाँ आदमी है, चाहे लायर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे ट्रेडर्स हो, उसको जितना आ रहा उतना मिल रहा, उतने वो GST दे करके बाकी से वो अपना काम कर रहा। व्यापारी भी बहुत परेशान है। मुझसे मिले व्यापारियों को कहना है कि GST बहुत ही खराब आ गया, लेकिन वो GST कह रहा ना, लेकिन GST कहाँ से वो ले रहा? ले तो हम ही लोगों से रहा। बिल्कुल। तो मर तो रहा किसान बीच में। ये किसान की बात है। ये जो भी सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान देगी, बच्चों के भविष्य की तरफ देगी,
उसी को हम देंगे। और ये बातें ऐसे तो खुली तौर पे बताई नहीं जाती हैं। हाँ नहीं बताइए, मैं आपके बारे में नहीं, आपकी क्या सोच? की वरीयता शिक्षा की तरफ होगी, रोजगार की तरफ होगी, बस उसी को हम देंगे। अब मोदी जी तो बड़ा आ रहा है उनका प्रचार, रोजगार का वो नियुक्ति पत्र बांटते हैं, बड़ा पेपर में आया, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ रहा, नियुक्ति पत्र बांटने का भी प्रचार आता है पेपर में। हाँ, लेकिन हमारे भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमको तो भी शिक्षा में वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और शिक्षा महंगी हो गई है, बिल्कुल महंगी हो गई है। प्राइवेट में पढ़ाना हमारे जैसे आम आदमी के लिए संभव नहीं है। नहीं, सभी के लिए ज़रा मुश्किल हो गया है। वो जरा बड़े लोग हैं, वो जरा बिल्कुल मौज में हैं। बिल्कुल, बस यही है। तो शिक्षा और चिकित्सा जरा महंगी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगारी बढ़ गई बहुत, बिल्कुल। तो इसीलिए बदलाव होना चाहिए। नहीं, ये भी सरकार यदि ध्यान दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है, बस ये कि ध्यान दे। हाँ बिल्कुल। तो देखा आपने, ये सवारियां थी। वैसे तो ये आम आदमी हैं, लेकिन ये जो आम इंसान हैं, आम आदमी लोग हैं, ये आज एक सवारी हैं, कहीं जाने वाले, यात्रा कर रहे हैं। यात्राओं में लोग कहते हैं, कभी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वैसे तो झूठ हमारी जनता कभी बोलती भी नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या कहा आपने सुना, मैंने भी सुना। अब आप क्या कहते हैं ये आप भी बताएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर कहीं और से, किसी और वाहन पर से आपसे बात होगी। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं, और मैं हूँ तुषार शर्मा। नमस्कार।